महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव की भावनाओं, कर्तव्यों, द्वंद्वों और चरित्रों की गहराइयों का अद्भुत चित्रण है। इस महाकाव्य में कई ऐसे पात्र हैं जो भले ही नकारात्मक रूप में चित्रित किए गए हों, परंतु उनकी आत्मा में गहराई से झांकने पर उनके भीतर छिपे हुए आदर्श और निर्णय हमारे हृदय को छू जाते हैं। ऐसे ही एक चरित्र है दुर्योधन, एक योद्धा, एक राजा और एक अभिमानी, लेकिन साथ ही अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाला वीर। यह कथा उस क्षण की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में खून से लथपथ थी और कौरव पक्ष के लगभग सभी महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन, जो कि कौरवों का मुख्य सेनापति था, भीमसेन के साथ गदा युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी जंघा तोड़ दी गई थी और वह प्राण पखेरु उड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। मृत्यु शैया पर पड़ा दुर्योधन अकेला था। उसका घमंड, उसका वैभव, उसकी सेना, सब कुछ समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर वह अकेला पड़ा था, घायल, खून से सना, किंतु अब भी अपने आत्मगौरव में अडिग। जब वह मृत्यु शैया पर पड़ा था तो हस्तिनापुर से राजवेद्य को बुलाया गया। यह वही वेद्य था जिसने राज परिवार के अनेक सदस्यों का इलाज किया था। वेद्य को आज्ञा थी कि दुर्योधन के जीवन की रक्षा की जाए, उसे संजीवनी विद्या से जीवित किया जाए। वेद्य ने दुर्योधन को संजीवनी देने की इच्छा जताई। जब वेद्य वहां पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की दशा देखी तो उन्होंने तुरंत अपनी औषधियां और संजीवनी प्रयोग की तैयारी की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने राज्य के युवराज को पुण्य स्वस्थ करना। उन्होंने दुर्योधन से कहा, राजकुमार, अभी देर नहीं हुई है। मेरे पास ऐसी औषधियां और विद्या है जिससे मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। यहाँ से प्रारंभ होती है उस भावनात्मक क्षण की गाथा जो दुर्योधन को एक महान योद्धा और स्वाभिमानी पुरुष के रूप में चित्रित करती है। दुर्योधन ने संजीवनी क्यों नहीं ली? स्वाभिमान का प्रतीक। दुर्योधन ने वेद्य की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई मिन्नत नहीं थी, वहां केवल स्वाभिमान था। उसने धीमी आवाज में कहा, राजवेद्य, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। मैं उस युद्ध में हारा नहीं, मुझे छल से मारा गया। भीम ने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और मेरी जंघा पर प्रहार किया। मैं एक राजा हूँ, एक योद्धा हूँ। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता जो हार और अपमान से लिपत हो। दुर्योधन का यह कथन दर्शाता है कि उसके लिए जीवन का अर्थ केवल श्वास लेना नहीं था, बल्कि सम्मान और विजय के साथ जीना ही जीवन था। अपमानित अवस्था में जीवित रहना उसके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक था। धर्म और अधर्म का द्वंद्व। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई बार समझाया था। उसे पांडवों को उनका न्यायपूर्ण अधिकार देने की सलाह दी थी, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया था। उसका यह अहंकार युद्ध का कारण बना, किंतु मृत्यु के क्षणों में उसे यह बोध हो चुका था कि जो युद्ध उसने लड़ा वह अधर्म पर आधारित था। शायद यही कारण था कि अंत में दुर्योधन ने कहा, मुझे अब जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हस्तिनापुर के लिए मैंने यह सब किया वह अब मेरे बिना भी रहेगा। मैं अपने जीवन से कुछ अच्छा नहीं कर पाया। मैं युद्ध में सब कुछ हार गया। अब जीकर मैं क्या करूंगा? शूरवीर की मृत्यु की इच्छा। दुर्योधन ने सदैव एक योद्धा की तरह जीवन जिया। उसके लिए युद्ध में वीर गति प्राप्त करना सबसे बड़ा गौरव था। संजीवनी लेकर अपमानजनक जीवन जीने की कल्पना भी उसे स्वीकार नहीं थी। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन उस जीवन को नहीं जी सकता जिसमें पराजित, अपमानित और लाचार हूँ। यह उसकी वीरता नहीं, उसकी वैराग्यपूर्ण मानसिकता थी। वह जानता था कि युद्ध का अंत हो चुका है, अब कुछ शेष नहीं बचा। उसके समस्त स्वजन मर चुके हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के हृदय पहले ही टूट चुके थे। ऐसे में वह किसी के लिए जिक्र क्या करता? अभिमान या आत्मगौरव। दुर्योधन का संजीवनी को अस्वीकार करना उसके अभिमान की प्रकाष्ठा नहीं थी, बल्कि यह उसका आत्मगौरव था। वह जानता था कि अगर वह जीवित रहता तो उसके जीवन का हर दिन उसके पराजय की याद दिलाता। पांडवों के विजय गान उसके हृदय को छलनी कर देते। ऐसे जीवन से तो मृत्यु कहीं बेहतर थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि अंत के समय में दुर्योधन को द्रौपदी की अवमानना का भी पश्चाताप हुआ। जब उसे लगा कि युद्ध की जड़ें वहीं से चालू हुई थी, तब उसे यह बोध हुआ कि उसने केवल अपनी सत्ता और घमंड के लिए स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाई।
शायद यही पश्चाताप उसके हृदय को इतना तोड़ चुका था कि उसमें जीवन की कोई लालसा नहीं बची थी। एक योद्धा मर सकता है, लेकिन एक अपराधी के बोझ तले जीवित रहना कठिन होता है। इतिहास में अमर हो गया दुर्योधन। संजीवनी न लेने का निर्णय दुर्योधन को इतिहास में एक महान योद्धा बनाता है। भले ही उसने जीवन भर पाप किए, दुराचार किए, लेकिन अंत में उसने जिस तरह से मृत्यु को गले लगाया वह उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। उसने एक राजा की तरह लड़ाई लड़ी, एक वीर की तरह शौर्य दिखाया और अंत में वह एक स्वाभिमानी पुरुष की तरह मृत्यु का आलिंगन किया। धन्यवाद।